40,000 से भी ज्यादा। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई महीने या साल भर का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ही दिन में एक अकेली फैसिलिटी में बनकर तैयार होने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की संख्या है। वही प्लास्टिक जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे वो प्लास्टिक, जिसे अक्सर हम सिर्फ कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, असल में एक बहुत बड़े उद्योग का मुख्य इंजन बना हुआ है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य फोकस है प्लास्टिक का इंजन, कबाड़ से मेगा फैक्ट्री तक। इसमें हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़कर देखेंगे। एक तरफ है माइक्रो लेवल का छोटा रिसाइकलिंग बिजनेस जो कबाड़ से शुरू होता है, और दूसरी तरफ है मैक्रो लेवल की वो विशालकाय मेगा फैक्ट्री जहां अनगिनत उत्पाद बनते हैं। हमारे स्रोत बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताते हैं कि कैसे ये दोनों दुनिया आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। आज के इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, प्लास्टिक रिसाइकलिंग बूम। दूसरा, प्लास्टिक दाना बनाने की प्रक्रिया। तीसरा, एक मेगा फैक्ट्री के अंदर का नजारा। चौथा, स्केल का अर्थशास्त्र यानी इसके पीछे का असली गणित। और पांचवां, जीरो वेस्ट साइकिल। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्लास्टिक रिसाइकलिंग बूम। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग की इस बूम ने मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इतना तहलका क्यों मचा रखा है। इसका सीधा सा कारण है, इसमें एंट्री लेना बहुत आसान है। सोचिए, एक नया बिजनेस शुरू करना, और वो भी सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ। स्रोत के मुताबिक इतनी कम लागत में कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी खुद की एक पूरी मिनी फैक्ट्री खड़ी कर सकता है ना कमाल की बात। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए कच्चा माल कहीं दूर से नहीं मंगाना पड़ता। ये सब हमारे और आपके आसपास ही मौजूद है। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। एलडीपी यानी वो दूध की थैलियाँ और कैरी बैग्स, एचटीपी जिसमें आपकी प्लास्टिक की बोतलें आती हैं, और पीपी यानी घरों और दफ्तरों से निकलने वाला आम प्लास्टिक। ये सारा का सारा कच्चा माल लोकल कबाड़ी वालों से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये बिजनेस इतना मुनाफे वाला आखिर है क्यों। इसका जवाब कबाड़ और तैयार माल की कीमतों के बीच के अंतर में छुपा है। जो प्लास्टिक कबाड़ के रूप में सिर्फ 30 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव में खरीदा जाता है, वही जब रिसाइकल होकर दाना बन जाता है तो बाजार में उसकी कीमत 70 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। यही वो जबरदस्त मार्जिन है जो इस पूरी इंडस्ट्री को इतना आकर्षक बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्लास्टिक दाना बनाना। अब सवाल ये है कि आखिर ये मामूली सा दिखने वाला कबाड़ उस कीमती दाने में बदलता कैसे है। वैसे ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में पूरी हो जाती है। सबसे पहले कबाड़ को रंग और प्रकार के हिसाब से छांटा जाता है, फिर इसकी अच्छे से धुलाई होती है। तीसरे स्टेप में श्रेडर मशीन इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद आता है चौथा और सबसे क्रूशियल स्टेप, एक्सट्रूजन, जहां इस प्लास्टिक को पिघलाया जाता है और फाइनली इसे ठंडा करके छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, जिसे इंडस्ट्री की भाषा में प्लास्टिक दाना कहते हैं। बस अब ये बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, मेगा फैक्ट्री के अंदर। छोटे स्तर का बिजनेस तो हमने समझ लिया, लेकिन ये सारा दाना आखिर जाता कहाँ है। जरा 99 होलसेल के 3 विशाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के स्केल को इमेजिन कीजिए, और यहाँ एक नंबर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो है 9। जी हाँ, इस मेगा फैक्ट्री में 9 पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीनें लगी हैं जो बाजार की भारी डिमांड को पूरा करने के लिए बिना थके लगातार चलती रहती हैं। वैक्यूम के जरिए दाना मशीन के अंदर जाता है, पिघलता है और कुछ ही सेकंड्स में एक नया प्रोडक्ट बनकर बाहर आ जाता है। इन मशीनों की सबसे बड़ी खूबी है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। इन 9 मशीनों पर 60 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मोल्ड्स यानी सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो मशीन में बाल्टी का सांचा लगाया तो बाल्टी निकलेगी, टोकरी का सांचा लगाया तो टोकरी। बस सांचे बदलते जाते हैं और प्रोडक्ट्स की एक अंतहीन वैरायटी तैयार होती रहती है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता होगा। स्रोत के मुताबिक मशीन से एक मजबूत हैवी ड्यूटी बाल्टी को बनकर निकलने में महज 15 से 20 सेकंड का समय लगता है। पलक झपकते ही दाना पिघलता है, सांचे में ढलता है और एक तैयार प्रोडक्ट बन जाता है। इसी सुपरफास्ट स्पीड की वजह से ही दिन भर में हजारों उत्पाद बन पाते हैं। और इसी स्पीड का नतीजा है कि फैक्ट्री से रोजाना ढेरों तरह के प्रोडक्ट्स तैयार होकर निकलते हैं। चाहे वो कपड़े धोने वाली बड़ी बड़ी लॉन्ड्री बास्केट्स हों, बैठने के लिए मजबूत कुर्सियां हों,
पौधों के लिए गमले, नहाने के टब या फिर डस्टबिन। ये सारी की सारी चीजें होलसेल मार्केट में जाने के लिए इसी मेगा फैसिलिटी में फटाफट तैयार की जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, स्केल का अर्थशास्त्र। मशीनें और प्रोडक्ट्स तो हमने देख लिए, लेकिन इसके पीछे के फाइनेंसेस को समझना भी उतना ही जरूरी है। दाना बनाने वाले बिजनेस के मुनाफे का गणित एकदम क्लियर है। मान लीजिए आपने 100 किलो कबाड़ 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा, तो वो हुआ 5,000 रुपए का। दिन भर के बाकी खर्चे 500 रुपए मान लेते हैं, तो कुल लागत आई 5,500 रुपए। लेकिन जब आप इस तैयार दाने को बेचेंगे तो आपको 7,000 से 12,000 रुपए तक मिल सकते हैं। मतलब सिर्फ 100 किलो की प्रोसेसिंग पर हर दिन का नेट प्रॉफिट 1,500 से लेकर 6,500 रुपए तक हो सकता है। जरा सोचिए, अगर इसी रफ्तार से एक छोटी दाना बनाने वाली फैक्ट्री सही तरीके से महीने भर काम करे तो उसकी संभावित मंथली इनकम 1,20,000 रुपए तक पहुंच सकती है। कम लागत और इतने बेहतरीन मुनाफे का यही गणित इस बिजनेस को इतना सॉलिड बनाता है। वहीं दूसरी तरफ इस मेगा फैक्ट्री का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से मास प्रोडक्शन और बल्क सेलिंग पर टिका हुआ है। जाहिर सी बात है, जब एक ही दिन में हजारों पीस बनते हैं तो प्रति पीस की लागत अपने आप बहुत कम हो जाती है। और यही वजह है कि ये फैक्ट्रियां होलसेल मार्केट में इतनी कम कीमतों पर माल सप्लाई कर पाती हैं, जिससे पूरे मार्केट में उनका दबदबा बना रहता है। और अब हमारा पांचवा और आखिर हिस्सा, जीरो वेस्ट साइकिल। देखिए, इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता। फाइनल प्रोडक्ट्स को मजबूत बनाने के लिए मुख्य रूप से ए ग्रेड दाने का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये ए ग्रेड दाना वो हाई क्वालिटी प्लास्टिक है जो इस बात की पक्की गारंटी देता है कि बाल्टियों या कुर्सियों में कोई दरार ना पड़े और वो आसानी से ना टूटे। अब इतनी सारी मशीनों को लगातार चलाने के लिए कच्चे माल का स्टॉक भी तो वैसा ही विशाल होना चाहिए ना। स्रोत बताते हैं कि यहाँ 3-3 मंजिल के बड़े गोदाम हैं जो फर्श से लेकर छत तक सिर्फ और सिर्फ दाने की बोरियों से खचाखच भरे हुए हैं। इतना बड़ा स्टॉक रखना इसलिए जरूरी है ताकि कारखाने की मशीनें एक पल के लिए भी कच्चे माल की कमी के चलते न रुकें। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर कोई बाल्टी बनाते समय खराब हो जाए या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए? यहीं पर इस इंडस्ट्री का सबसे कमाल का हिस्सा आता है, एक परफेक्ट जीरो वेस्ट लूप। अगर कोई खराब प्रोडक्ट बनता है तो उसे अलग करके तुरंत मशीन में डालकर क्रश कर दिया जाता है। उसे फिर से पिघलाकर वापस दाना बना लेते हैं और उसी दाने से एक नया बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट ढाल दिया जाता है। मतलब यहाँ सच में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। इस पूरी शानदार प्रक्रिया को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल आता है। जब एक साधारण सा कबाड़ अनगिनत मजबूत और हमारे रोजमर्रा के काम आने वाले सामानों में बदल सकता है, तो उस कचरे में ऐसा क्या छिपा हुआ मूल्य है जिसे हम अक्सर बिना सोचे समझे यूं ही बाहर फेंक देते हैं? यह हमें कचरे और मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर को एक बिल्कुल नए